Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the play The Book That Saved the Earth, जिसको लिखा है क्लेयर बॉयको नाम के राइटर ने। ये जो प्ले है ये 25th सेंचुरी में सेट किया गया है, बट हिस्टोरियंस जो है वो एक हिस्टोस्कोप को वापस टर्न करता है और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के तौर पे वो बताता है। तो जो कि नरेटर है वो एक हिस्टोरियन है, वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट बताता है जो कि 20th सेंचुरी में हुआ था। सो जितने भी इसमें एक्शंस होते हैं, कैरेक्टर्स हैं प्ले में, वो 20th सेंचुरी के हिसाब से हैं। यहाँ पे स्टोरी बताई गई है मार्शियन इन्वेजन की, जिसमें मार्स पे इन्वेजन किया गया है और प्ले का टाइटल दिया गया है द बुक दैट सेव द अर्थ। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि 2040 में अकर होता है। मार्शियन इन्वेजन होता है अर्थ के ऊपर और इन्वेजन से बचाती है यहाँ पे जो बुक है वो है मदर गूज, जिसमें कुछ पोइट्रीज होती हैं। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैं जो कि कमांडर इन चीफ हैं, रूलर हैं मार्स के। वो एक डेस्पो के जैसे एक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनको प्रेज करें, उनकी फ्लैटरी करें, उनकी चापलूसी करें। वो अपने आप को विश्व का सबसे पावरफुल, सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर समझते हैं पूरे यूनिवर्स में, और वो चाहते हैं कि लोग उनसे डरें और उनको ओबे करें। कोई भी उनकी बात काट नहीं सकता, कोई भी उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकता। कोई भी उनको डिसोबे करता है तो वो थिंक टैंक की पोजीशन के खिलाफ है। और वो नूडल जो उसका अप्रेंटिस है उसको ऑर्डर देता है कि वो स्पेस प्रोब से जाके अर्थ पे इन्वेजन करे। अब वो अपने मैजिकल मिरर में देखता है और काफ़ी सेटिस्फाइड होता है। वो डिक्लेयर करता है कि मार्शियंस जो हैं वो काफ़ी हैंडसम हैं और जो अर्थलिंग्स हैं या अर्थ के लोग हैं काफ़ी अगली हैं। इसके बाद कैप्टन ओमेगा का एक कैरेक्टर बताया गया है। वो ये इन्फॉर्म करते हैं कि वो अर्थ पे पहुंच चुके हैं बिना किसी ट्रबल के। उन्होंने एक स्क्वायर प्लेस में जाके शेल्टर लिया है। एक्चुअली ये लोग लोकेट हुए हैं लाइब्रेरी में, लेकिन इनको नहीं पता कि लाइब्रेरी क्या होती है। अब वो पूछता है ओमेगा कि तुम एग्जैक्ट लोकेशन पता करो। तो आयोटा से पूछते हैं। आयोटा यहाँ पे एक कैरेक्टर है, वो अपने हाथ में किताब लेती है आयोटा, और वहाँ पे 2000 बुक्स की एक लाइब्रेरी है। मार्शियंस ने बुक्स कभी देखी नहीं थी तो उनको समझ में नहीं आता कि है क्या। उनको लगता है कि ये सैंडविचेस हैं तो उनको वो खाने की कोशिश करते हैं, बट उनको लगता है कि अर्थ के लोग इतनी बेस्वाद चीज़ को कैसे खा सकते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि वो स्टोर ऑफ हे में, भूसे के ढेर में आके लैंड हुए हैं, बट उनके बाद उनको समझ में नहीं आता। उसके बाद ऊप्स जो होता है यहाँ पे कैरेक्टर, वो बुक को खा के देखता है बट वो डिलीशियस नहीं लगता। नूडल इंटरवीन करता है, वो बोलता है कि अर्थलिंग्स इसको खाते नहीं हैं, वो लोग इसको शायद सुनते हैं। तो यहाँ पे उनको सुनने के लिए अलग से टैबलेट्स दिए जाते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं बट बुक से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर अगेन थिंक टैंक इनको बताता है कि नूडल इनको बताता है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, दिस इज़ अ टेक्स्ट। तो यहाँ पे उनको विटामिन दिए जाते हैं जिसके थ्रू वो अर्थलिंग्स की भाषा को समझ पाते हैं। अब यहाँ पे कुछ नर्सरी के राइम्स होते हैं जो कि मिस इंटरप्रेट किए जाते हैं। ऊप्स यहाँ पे देखता है 1000 ऑफ लिटिल लाइन्स एंड डॉट्स अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स ऑफ देम। तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं। थिंक टैंक को ये लगता है कि अर्थलिंग्स इतने भी प्रिमिटिव नहीं है जितना उन्होंने सोच रखा है। उनको लगता है कि क्लेवरली कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। क्लेवर नूडल मैनेजेस द सिचुएशन। नूडल का कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्ले में, और वो बताता है कि इनकी भाषा को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहली नर्सरी राइम आती है मिस्ट्रेस मैरी। ओमेगा रीड करता है उसको। थिंक टैंक उस राइम का इंटरप्रिटेशन देता है। वो बोलता है कि अर्थलिंग्स ने डिस्कवर कर लिया है कि कैसे वो एग्रीकल्चर और माइनिंग को मिक्स कर सकते हैं, वो अपने मेटल्स को उगाते हैं। इंटरप्रेट करता है कॉकशेल्स आर एक्चुअली एक्सप्लोजिव एंड अर्थलिंग्स कैन ऑल्सो हैव एक्सप्लोजिव। मिस्ट्रेस मैरी की जो पोइट्री की लाइन है आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सेकंड जो नर्सरी राइम आती है वो आती है हे डिडल डिडल, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसमें उसको समझ में आता है कि अर्थलिंग्स का लेवल ऑफ सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रखा है, और इतना ज़्यादा कि इनकी जो काव है वो भी फ्लाई कर सकती है, और ऐसे ही वो मिलियंस ऑफ काउस को मार्स के ऊपर भेज के इन्वेजन करने वाले। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट राइम आती है वो है हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। अब इस राइम में जो पिक्चर होती है वो मैच करती है थिंक टैंक से। तो अब थिंक टैंक जो है वो चिल्लाने लग जाता है। उसको लगता है कि अर्थलिंग्स उसको पहचान चुके हैं, उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, और वो मार्स सेंट्रल कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता है और बोलता है कि यहाँ से वापस चलो। ऑर्डर्स आ जाते हैं कि जो मार्स है उसको भी खाली करना है क्योंकि अर्थ के लोग मार्स पे अटैक करने वाले हैं। तो इस तरीके से जो हिस्टोरियन होता है, जो नर्सरी राइम्स के ऊपर आपको कहानी सुना रहा है, वो ये बोलता है कि मदर गूस की जो एक नर्सरी की बुक है उसने मार्स इन्वेजन से हमारी अर्थ को 2040 में बचा लिया। और इसी के साथ ये प्ले ख़त्म हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।